विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी राजा महेंद्र प्रताप में किताबों के संग्रह के साथ साथ 1968 से लेकर अब तक के विभिन्न अखबारों का भी संग्रह है, जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं अपने कैमरामैन विकास गुप्ता से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से पुस्तकालय के अंदर अखबारों के संग्रह को संजोया गया है, जो कि अपने आप में एक अलग है। किसी भी स्थान पर एक साथ इतने सारे अखबारों का संग्रह नहीं मिल पाएगा, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यह अपने आप में एक अनोखा देखने को मिल रहा है कि इन्हें इतने अच्छे से संजो के रख रखा है। इतना ही नहीं, अखबार खराब ना हो उसके लिए अच्छी तरीके से प्रबंध किए गए हैं ताकि लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ये अपने आप में है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाएं इस पर डेट ऑफ बर्थ, डेट के साथ अंकित है कि ये किस किस डेट की अखबार है। खजाना एक ऐसा शब्द है कि हर कोई खजाने को संजो कर रखता है, लेकिन हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं वो एक अखबारों का खजाना है, जिसमें कि विभिन्न अखबारों को एक जगह संग्रह किया हुआ है 1968 से लेकर। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप लगा सकते हैं अंदाजा कि किस तरीके से अखबारों का संग्रह किया गया है, जिससे कि छात्रों तक ये पहुंचे। कहने को अखबार सुबह टेबल पे आता है, उसे पढ़कर रख देते हैं, लेकिन उसकी दूसरी जगह ही अखबार शोध के छात्रों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। कह दें कि हम अखबार में खबरें पढ़ी और खबरों को हमने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वही खबरें, वही इतिहास युवाओं के भविष्य को संवारता है। हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन से ही बात करते हैं कि किस तरीके से इन्हें आपने समझाया। सर, किस तरीके से आपने इन्हें समझाया है? जैसे कि आपने बताया 1968 से लेकर अपने आप, जो कि अपने आप में ही एक इतिहास है। सर देखिए, पुस्तकों को सजो के रखना इतना मुश्किल काम नहीं होता। जहाँ तक समाचार पत्र की बात है, समाचार पत्र का साइज पुस्तक से 5 गुना बड़ा होता है, तो इसको बाइंड कराना और उसको बाइंड करा के शेल्फ पर इस तरह से रखना ताकि पाठकों की पहुंच तक रहे। तो विशेष प्रकार की रैक्स बनवाई गई इनको रखने के लिए और बाइंडिंग कराई गई। आपने देखा अभी 1968 के भी यहाँ समाचार पत्र उपलब्ध हैं, और अभी तक के जितने भी समाचार पत्र हैं 2021 तक के, वो इस सेक्शन में उपलब्ध हैं। समय समय पर इनको बाइंडिंग कराई जाती है और बाइंडिंग कराने के उपरांत क्रमानुसार इनको शेल्फ पर लगाया जाता है ताकि पाठक आसानी से अपनी सूचना जो उनको चाहिए इन समाचार पत्रों के माध्यम से वो प्राप्त कर सकें। जैसे कि सर देखा जाता है कि सुबह को टेबल पे अखबार आया और हमने खबरों का अध्ययन किया, अब वो अखबार कहीं ना कहीं रद्दी में चला जाता है। आप बताइए कि किस तरीके से यह अखबार छात्रों के शोध के लिए और कितना महत्व है इन अखबारों का। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिसको सूचना चाहिए, मान लीजिए कोई पाठक है या कोई रीडर है, उसको कोई सूचना किसी ने बताई कि समाचार पत्र में 20 साल पहले के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी वो सूचना जिसकी आपको तलाश है, तो वो फिर पूछता हुआ आता है। और जब उसको ये पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय में सभी समाचार पत्र सुरक्षित हैं, तो वो सीधा यहाँ इस पुस्तकालय आता है और डिमांड करता है उस समाचार पत्र की। जब उसको निकाल करके उपलब्ध कराया जाता है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है कि क्या इस पुस्तकालय में 30-40 साल पुराने भी समाचार पत्र उपलब्ध हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी आपने देखा था 1968 के यहाँ समाचार पत्र थे, 73 के, 74 के, 75 के। तो ये प्रयास हमारा है कि इन समाचार पत्रों को अब, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है, इनके कागज की लाइफ निश्चित है, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो अगले चरण में हमारा ये प्रयास है कि इन सभी समाचार पत्रों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको सुरक्षित कर पाएं। तो कह सकते हैं कि अपने आप में ये अनोखी बात है कि 1968 से लेकर अब तक के अखबारों को इस तरीके से एक स्थान पर संजो कर रखा गया है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।